आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे दोस्तों हम बिल्किस बानो रेप केस की, जो कि बहुत ही ज्यादा एक ऐसा केस था जिसने दिल दहला दिया था। अब 15 अगस्त 2022 को जब इनके कॉन्विक्ट्स रिलीज हुए थे, एक काम करते हैं, शुरुआत से चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए और लीगैलिटी भी मैं समझा दूंगा। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के लिए जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, ये केस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। तो इसमें पूरा का पूरा मांजरा क्या है, जब तक कहानी नहीं समझेंगे ना तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं हुआ क्या। यह कहानी है 2002 की। 27 फरवरी को आपको पता है कि साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया था, ठीक है। उसका जो कोच है, S5 था कि S2 था मुझे ध्यान नहीं, बट वहां पे जला दिया गया था और 60 कार सेवकों की उसमें वो जान गई थी। अब इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। अब 28 फरवरी को दंगे भड़के, हर जगह दंगे हुए, बुरी हालत हुई। अब एक दाहोद में गांव पड़ता है राधिकपुर, ठीक है, वहां पे बिल्किस बानो का परिवार रहता था। तो जब ये पता चला कि भाई ये तो हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो बिल्किस बानो और उनके जो पूरे 14 परिवार के लोग थे वो गांव से भागे, रातों रात भागे। और एक हफ्ते बाद वो छप्परवाड़ गांव के वहां पे पहुंचे वो, ठीक है। अब जैसे ही पता लग गया, आपको बता दूं कि जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे वो बिल्किस बानो को जानते थे, है ना। जैसे ही पता लगा कि परिवार यहां पे है, तो 25-30 लोगों ने बिल्किस बानो पे लाठियों से हमला कर दिया। जो सीबीआई ने चार्जशीट दायर किए ना, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 25-30 लोगों ने पूरे परिवार पे हमला कर दिया। अब समझिए, बिल्किस बानो के साथ उनकी 3 साल की बेटी थी, ठीक है। बिल्किस बानो खुद 5.5 महीने की गर्भवती थी। तो बिल्किस बानो के जो मेल्स हैं, मतलब उनको मार दिया गया, जो परिवार के लोग हैं, और तकरीबन इसमें 7 लोगों को मारा गया। जो बिल्किस बानो की 3 साल की छोटी बेटी थी, कल्पना करके देखिए, उसको मार दिया गया। उसका जो से पटका, बिल्किस बानो, उनकी मां और एक और के साथ जो महिला थी, उनकी शायद एक बेटी भी थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था, ठीक है। तो रेप हुआ, मार दिया गया परिवार को। और उसके बाद बिल्किस बानो जो है वो बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी रही। जब उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, जब उनको होश आया, फिर वो पास में पुलिस स्टेशन गई। तो वहां पे जो पुलिस कांस्टेबल थे, सोमा भाई, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, बट उन्होंने बहुत सारे नाम छुपा लिए, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, ठीक है। बट फिर वो पूरा का पूरा केस चला। ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो तो मरी गई है, ये क्या ही, बट वो जग गई। वो बगल में होम गार्ड था, उसके पास पहुंची, वो पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट बरतने में कोताही की गई। तो अब उसके बाद जब ये बहुत मामला बढ़ा, 2 मार्च, मतलब ये जो घटना थी इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो फिर नवंबर 2002, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि प्रेशर बहुत था, तो गुजरात पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट साइन वो कर दिया, ठीक है। यहां पे पुलिस के ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं कि आरोपियों को बचाया जा रहा था, बहुत ही नेग्लिजेंस जो है वो बरता गया। तो क्लोजर रिपोर्ट कह रहे छोड़ो, ये कोई रिपोर्ट ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें जो है वो हटा दो, केस ही ड्रॉप कर दिया। फिर बिल्किस बानो जो है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और यहां पे जब कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने, बिल्किस बानो ने बोला, तो पहली बात तो ये आरोप लगा था कि यहां पे जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि याद रखिए, ध्यान दीजिए, गुजरात से मामला शिफ्ट कर दिया जाए तो महाराष्ट्र में, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी राहत दी गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी, ये 2। तो पहली बात तो, क्योंकि जो ट्रायल है वो फेयर हो, तो महाराष्ट्र में चला जाए। गुजरात में वो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो महाराष्ट्र में चला जाए, और सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। तो फिर सीबीआई ने जो है वो जांच करनी शुरू की, और जो मैंने आपको बताया सीबीआई की चार्जशीट में जो है वो लिखा है। तो उस समय सीबीआई ने 14 अक्यूज्ड, मतलब उसमें लगातार अरेस्ट किए। उन्होंने ये भी देखा कि देखिए, लाश की पहचान ना हो पाए, तो जिनको मारा था, जब सीबीआई पहुंची गांव में, तो जिनको मारा था उनके सर नहीं थे, सर काट दिए गए थे, ठीक है। मतलब वो लाश निकाल के उसको काट दिया था ताकि लाश की पहचान ना हो पाए, ठीक है। तो सीबीआई ने, इसमें डॉक्टर्स भी थे, पुलिस भी थे, बहुत लोग इन्वॉल्व थे। तो सीबीआई ने अपनी जो फुल रिपोर्ट थी, तो उसको जब दायर किया, ठीक है, जो चार्जशीट दायर की, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता है चार्जशीट दायर की जाती है। सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर चार्जशीट दायर की जाती है। तो 19 लोगों को, इसमें मेन जो थे वो 19 लोगों को कॉन्विक्ट बनाया कि भैया ये लोग हैं, ठीक है, दे आर अक्यूज्ड।
तो उसके बाद फिर सितंबर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने वही मुंबई केस ट्रांसफर कर दिया, महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया। 2005 आते आते 19 लोगों के ऊपर केस हुआ। अब उसके बाद बिल्किस बानो को धमकी भी मिल रही थी इस समय, ठीक है, कि तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, मुश्किल था। तो फिर स्पेशल जज, यहां पे स्पेशल ट्रायल जज बैठे और सबको, जितने भी आप समझिए कि देखिए 19 में से एक की मौत हो गई, 7 को एक्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। हालांकि सीबीआई ने इसके खिलाफ भी सवाल उठाए और अपील भी की, लेकिन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, ठीक है ना, और एक को 3 साल की सजा सुनाई, ठीक है, और बाकी 7 को एक्विट कर दिया, समझ रहे हो। तो 11 लोग उम्र कैद की सजा काट रहे थे, ये हिसाब किताब। अब आते हैं सीधा 2017 पे। अब यहां पे जो राधे श्याम शाह थे, एक कन्विक्ट, उन्होंने यह बोला कि हमारी सजा जो है वो कम कर दिया जाए, समझ रहे हो। तो उन्होंने भाई वो हाई कोर्ट में उन्होंने जो है अपील दायर की, गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की कि हमारी जो सजा है उसको कम कर, मतलब सजा नहीं कम कर दिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम, मतलब एक तरीके से पिटीशन उन्होंने फाइल की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो लाइफ सेंटेंस, जो उम्र कैद हमने दी है, इसको हम बरकरार रखेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो 2 डॉक्टर्स और 4 कॉप्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपील दायर की थी। जो देखिए यहां पे जितने भी कॉन्विक्ट है जिनको सजा मिली है, वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम छूट जाए, ठीक है, बट भाई यहां पे तो सजा हो गई है। तो वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, मतलब जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे फिर हाई कोर्ट हो, उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम बिल्कुल भी, क्योंकि महाराष्ट्र में मामला है, तो हम बिल्कुल भी जो है वो सजा आपकी माफ नहीं करेंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह बोला, गुजरात सरकार को, यह सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि 50 लाख रुपए आपको एज अ कॉम्पनसेशन देना है, एक सरकारी जॉब देनी और एक हाउस देना है। और यह बहुत टाइम तक बिल्किस बानो को नहीं मिला। इनफैक्ट ये भी खबरें आई थी कि 10 लाख की बात कर रहे हैं सरकार के लिए। अरे नहीं, गुजरात सरकार की नहीं, 50 लाख तो बहुत ज्यादा है, 10 लाख हम 10 लाख ही कर सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये बोला गया, लेकिन यहां पे फिर बाद में जब सरकार की तरफ से वकील तो ने कहा कि नहीं नहीं, हम 2 हफ्ते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, बट फिर भी नहीं है। तो फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि आपको 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना है, एक सरकारी जॉब और एक घर दीजिए अब, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये हुआ। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 15 मई को सबसे बड़ी, राधे श्याम शाह ने अपील की कि भाई हमको अर्ली रिलीज चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 15 साल जो है वो जेल में काट चुके हैं। यह सुप्रीम कोर्ट को बोला गया। हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के ये बोला गया। और फिर उसके बाद गुजरात, अब देखिए मामला तो वैसे महाराष्ट्र में है, बट ये क्योंकि गुजरात में क्राइम था, तो गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट ने 15 अगस्त 2022 को रिलीज कर दिया, राइट। 15 अगस्त, आप ये समझिए कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने बोला ठीक है, मतलब अब देखिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट खाली एविडेंस देखता है, कोर्ट कोई जज्बात होकर फैसला नहीं करता है। वो देखेगा कि भाई देखो तुम्हारे क्या साक्ष्य हैं, और उसी हिसाब से, क्योंकि लॉ के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे यहां चलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो पूरा का पूरा जो है कोर्ट देखता है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इनको रिलीज कर दिया। अब जब इनको रिलीज किया तो ये तस्वीरें हमने देखी है ना, भैया ये आए, इनको टीका, माथा, तिलक, जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारी हीरो आ रहे हैं, तो इनको तिलक लगाया गया, इनको मालाएं पहनाई गई, इनको बैठाया गया, इनको बोला गया कि बहुत अच्छी, मतलब बहुत हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी, जिसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ देश में कि रेप कॉन्विक्ट, ऐसे मर्डर्स कैसे आप ये कर सकते हो। तो फिर ये 11 दोषियों में एक राधे श्याम शाह थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सजा की माफी के लिए याचिका दायर की थी। और हां, एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को समय बोला था, ठीक है, कि आप कमेटी बनाओ। तो 9 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 5 बीजेपी नेता थे। तो उसमें जो है यह बोला गया था, जो कमेटी बनाई गई थी, कि हां रिलीज कर देना चाहिए। तब गुजरात हाईकोर्ट ने जाके रिलीज किया था इनको, ठीक है, कि हां रिलीज कर दो। तो हम सब, अब जब देखिए इनसे पूछा भी गया, इनके परिवार वालों से पूछा गया, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमने कोई गैर कानूनी तरीके से तो हम रिलीज हुए नहीं है, जो रिमिशन मिला है, जो हमको सजा माफी मिली है, वो तो पूरा जो लॉ का प्रोसेस है वो फॉलो किया गया है, तो कोर्ट ने बोला है, तो इसमें हम क्या करें, ठीक है। ये 11 कॉन्विक्ट्स थे, आप देख ही सकते हैं, राधे श्याम शाह, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, प्रदीप गोंदिया, रमेश चंद्रा, जसवंत भाई नहीं, गोविंद भाई नहीं, राजपूत सोनी, विपिन चंद्र सोनी, केसर भाई, बाका भाई। अब आपको बता दूं कि जो सीबीआई थी और जो एसपी साहब थे, जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा, पुलिस, उन्होंने साहब बोला था कि क्या कर रहे हो, मतलब उन्होंने इस पे सवाल उठाए थे कि ये बहुत गलत है, मतलब नहीं, इनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हीनियस क्राइम के लिए आता है।
अब यहां पे 1992 जो गुजरात का लॉ है, ठीक है, अभी उसमें भी आऊंगा मैं, उसका हवाला दिया गया कि 1992 में जो लॉ बनाया था उसमें भाई 14 साल की सजा काट लो तो फिर हम रिलीज हो जाते हैं। बट कोर्ट ने बोला कि बेटा वो 2014 में पलट गया है, तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी हमको। भाई कोर्ट ने फ्रॉड बोला है कि जी आपने ये सब छुपाया है हमसे। 2014 में ये पूरा पलट गया, हीनियस क्राइम्स के लिए तो कोई प्रोविजन है ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लीगैलिटी पे जाते हैं। ये आपने पूरी कहानी समझ ली। ये दोबारा से बिल्किस बानो, जब ये 15 अगस्त 2022 के बाद जब गुजरात हाईकोर्ट ने रिलीज किया तो बिल्किस बानो दोबारा से कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पे याचिका दायर की गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि जब बिल्किस बानो का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था तो इंडियन एक्सप्रेस के उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं अब चैन की सांस ले सकती हूं, क्योंकि जब ये फैसला आया तो मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया है, बहुत सारे पिटिशन लेटर्स आए, ढेरों लेटर्स लिखे गए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत जर्नलिस्ट भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, काफी लोग, 11-12 लोग हैं जिन्होंने जो बिल्किस बानो के साथ खड़े रहे और सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पे फिर अभी ये फैसला आया है, कल ये फैसला आया है बिल्किस बानो की तरफ के लिए कि भाई जो कॉन्विक्ट्स हैं वो पहली बात तो जेल के अंदर जाएंगे और ये जो अब जो रिमिशन करेगा वो महाराष्ट्र के पास, उसका वहां के हाईकोर्ट के पास उनका राइट है। यानी कि गुजरात जो हाईकोर्ट है उसने अपनी पावर वो उसके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं। ठीक है, और वो पावर का दुरुपयोग किया है, ये कोर्ट ने बोला है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो रिमिशन वर्डिक्ट है, क्या लीगल पॉइंट्स है? तो बानो की जो रिट पिटीशन है, रिट्स क्या होती है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, 226 हाई कोर्ट, 32 सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान से समझिएगा कि अब यहां पे जो कॉन्विक्ट्स हैं उन्होंने क्या बोला। बिल्किस बानो ने रिट पिटीशन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स खतरे में होते हैं तो रिट्स को दायर किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेबियस कॉर्पस। मैंने अभी रिट्स की भी पीपीटी लगाई है, क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पे हेबियस कॉर्पस नहीं लगी है। तो यहां पे आर्टिकल 32 क्या हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला था कि यह आत्मा है संविधान की, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो यहां पे कोर्ट है आपके साथ। आप सरकार आपके साथ अगर अन्याय कर रही है कोई भी, तो कोर्ट खड़ा है आपके साथ। सबसे ऊपर जुडिशरी है और आज न्यायपालिका ने न्याय दिखाया है। ठीक है ना, संविधान हमारा सबसे ऊपर है। तो जो आर्टिकल 32 ये जो दायर किया गया था, कॉन्विक्ट्स कह रहे हैं कि देखिए ये इनकी जो प्ली है इसको आप एंटरटेन ना करें। बिल्किस बानो ने जो दायर किया था आर्टिकल 32 के तहत, मतलब कहने का मतलब ये था कि इस प्ली में था कि भाई देखो जो हायर कोर्ट है, मैडमूस के तहत हायर कोर्ट जो है, अगर लोअर कोर्ट से कोई गलती हुई है तो उसका फैसला रोक सकता है। ठीक है ना, तो यहां पे हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, तो अब इसी के लिए जो है वो जो कॉन्विक्ट्स है उन्होंने बोला कि आप इनको अलाउ मत करिए, क्योंकि अगर आप इसको अलाउ करेंगे, जो हमारा रिमिशन ऑर्डर्स है उसको आप चैलेंज करेंगे, तो ये लिटिगेशन के फ्लडगेट्स ओपन कर सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग फिर इसका हवाला दे कैसे रिट्स जो है वो लगाते रहेंगे, तो गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला कि भाई देखिए आप हाई कोर्ट जाइए ना, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जा रहे हैं? बट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। बट यहां पे कॉन्विक्ट्स ने बोला कि भाई आपके पास आर्टिकल जब 226 है संविधान का, तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप क्यों वहां पे जरूरी क्या? बट ये कोर्ट ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर बोला कि हाँ, यहां पे भी बोला कि आप रिव्यू पिटीशन जो है, कॉन्विक्ट्स ने बोला बिल्किस बानो रिव्यू पिटीशन जरूर जो है वो दायर कर सकती है। ये हबीस कॉर्पस है, अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है, 5 तरीके की रिट्स होती है, तो फिर आप ये रिट 1975 इमरजेंसी में इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ था। ठीक है ना, फिर ये मैंडमूज है। अब अगर मान लीजिए कि कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, समझ रहे हो, चाहे कोई भी हो, कोई सरकारी ऑफिसर हो, तो उसके खिलाफ फिर उसके बाद प्रोहिबिशन है। अब यहां पे लोअर कोर्ट के लिए जारी की जाती है कि अगर यही बेसिकली कि हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि आप जो है अपने, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे, तो किसी लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, अपने दायरे से बाहर जाके कैसे फैसला दे दिया, ये यहां पे लगाई गई है। ठीक है, फिर को वारंटो चले, ठीक है। अब इसको तो यहां पे हम अभी इस पे वापस आते हैं, रिट्स पे अभी थोड़ी देर में मैं वापस आऊंगा। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, पहले केस समझ लीजिए। तो अब बेंच ने बोला कि भैया सुनो, सब क्या बोल रहे हो, गलत है ये। जस्टिस नागरत्ना ने सीधा जजमेंट पढ़ा। ठीक है, उज्जैन भूयान भी थे, 2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस नागरत्ना ने सीधा ये बोला, बहुत लताड़ लगाए यहां पे, कि बोला कि भैया आर्टिकल 32 क्या बोल रहे हो, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है ना, तो फंडामेंटल राइट्स किसके हैं? लोगों के हैं, तो उनका राइट है, वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इट इज अ फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो सब उनका राइट है। समझ रहे हो, राइट टू इक्वालिटी, वो सब उनका राइट है।
तो ये फंडामेंटल राइट्स लोगों के राइट है, तो अगर उन्होंने रिट पिटीशन डाली है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, समझो इस बात को। उसके बाद द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द आर्टिकल 32, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कोई भी, समझ रहे हो ना, कोई भी इसको यूज कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स खतरे में हो या अगर उसके साथ अन्याय हुआ हो। वो बिल्किस बानो की तरफ इशारा कर रही थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्होंने अगर रेट का इस्तेमाल किया तो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला है कि भाई देखो, अवेलेबिलिटी अल्टरनेट ऑप्शन आर्टिकल 226 के तहत, तो सिर्फ इसका हवाला देकर हम इनकी रिट पिटीशन को खारिज नहीं कर सकते। तो जो रिट पिटीशन की बात थी उसको तो बिल्कुल उन्होंने कर दिया। और उसके बाद फिर ये कि भाई पहली बात तो जो हाई कोर्ट है वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि बानो की पिटीशन को वो एंटरटेन कर सके क्योंकि ये कंटेंशियस डिसीजन है, क्योंकि ये कोर्ट में भी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ना कि भाई देखो, आपका फैसला चल रहा है महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं और एक्विटल हो रहा है आपका गुजरात के हाई कोर्ट में, तो ये तो पूरा खिचड़ी पक गई है। एक्चुअल में किसके पास अथॉरिटी थी? महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी थी। कॉन्विक्ट्स ने बोला कि 1992 में जो गुजरात, क्योंकि देखिए यहां पे स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ जो है जो राज्य लॉ बनाता है ना उस हिसाब से कानून चलता है, आईपीसी सीआरपीसी, राइट। तो अब यहां पे जो महाराष्ट्र का जो लॉ है ना वो इनके ऊपर लागू होगा ना कि गुजरात का, तो ये बोला गया। तो अब गुजरात में 1992 में एक लॉ आया था, एक एक्ट आया था कि भाई ऐसा है कि अगर 14 साल हो गया तो फिर हम इनको जो है अच्छे व्यवहार पे या जो भी, तो हम उनको रिहा कर सकते हैं। बट यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई 2014 में इसको गुजरात ने ही पलट दिया था, इसको खारिज कर दिया था। हीनियस क्राइम्स के लिए ये लागू नहीं होता है। सेक्शन 432 सीआरपीसी का आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 7 भी आपको देखना पड़ेगा कि जहां पे हीनियस क्राइम हुआ है तो वो नहीं होगा, 7B। तो यहां पे ये चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्वैश कर दिया है कि ये जो रिमिशन ग्रांट की गई ना गुजरात ने, ये जो 15 अगस्त को 2022 में जो रिमिशन ग्रांट की गई है, 11 लोगों को छोड़ दिया है, ये गलत है, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज है। तो अब बोला है कि ये बहुत ही खतरनाक डायबोलिटिकल ग्रोटेस्क्यू, ये कम्युनल हेट्रेड की मिसाल है, ये इतना मतलब कहते ना हीनियस से भी हीनियस क्राइम है, ठीक है। ये जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है जिन्होंने ये जजमेंट पढ़ा है, और जस्ट उज्जवल भूयान इन्होंने, और इन्होंने बोला कि भाई देखिए यहां पे पावर का गलत उपयोग किया गया है, ताकत का गलत उपयोग किया गया है हर किसी के द्वारा, ठीक है, तो ये सही नहीं है। अब फिर उसके बाद बोला कि जो औरत है उसको रिस्पेक्ट चाहिए। समझिए यहां पे बहुत बड़ी बात बोली है कि कितनी भी छोटी बड़ी हो। अब अजीब बात है कि 15 अगस्त 2022 को ही जो हमारे मोदी जी हैं वो लाल किले से स्पीच दे रहे थे, ठीक है, और औरतों के लिए वो बात कर रहे थे कि औरतों का सम्मान हमको करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये फैसला आ रहा था। तो यहां पे कितनी भी बड़ी या छोटी हो, आप ये समझिए समाज में औरतों का स्थान बहुत ऊपर होता है। और याद रखिए कि समझिए कि किसी भी कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, पर इस तरीके के क्राइम्स अगर औरतों के खिलाफ हुए हैं उनकी कोई भी जगह नहीं है। रिमिशन तो छोड़ ही दीजिए, आप समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं, जितनी सजा है उतनी ही मिलेंगी, और तभी तो भाई जस्टिस होगा, समझ रहे हो, तभी जस्टिस होगा। तो आप कैसे उनको लिबर्टी देके क्या वो एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रहे हो, ठीक है। फिर कोर्ट ने ये बोला कि भाई तुरंत आप जेल में जाए। और यहां पे देखिए, अभी इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, उसमें ये भी है कि अब जैसे ये लोग दोबारा जेल में जाएंगे, कोर्ट ने बोला कि भाई जेल के अंदर रहते हुए आपको रिमिशन फाइल करना है, ठीक है, बाहर रहते हुए नहीं। साथ ही साथ अब क्या होगा कि वापस इनको जेल भेजा जाएगा। अब ये महाराष्ट्र कोर्ट के ऊपर है, ये पूरा अब महाराष्ट्र कोर्ट के ऊपर है कि वो उनको रिमिशन देता है कि नहीं, समझ लीजिए, ये भी बात है। तो अब जितने लोग बाहर हैं वो अंदर जाएंगे, लेकिन यहां पे जो राधिकपुर गांव है दाहोद में, तो अब जितने काफी लोग जैसे राधेश्याम शाह वो नहीं दिख रहे, जो भट्ट साहब है वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ नहीं है, लेकिन यहां पे जो एसपी जिनको पूरा इंचार्ज दिया गया है वो बोला कि देखिए हमने वो है सब हमारे कनेक्ट में ही है, कोई भागा नहीं है, कोई दे आर नॉट एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, तो कोई भागा नहीं है छोड़ छाड़ के, वो वापस आएंगे, है ना। बस ये हमने इसलिए किया है ताकि कोई सिचुएशन जो है वो ना बिगड़ जाए, तो ये बोला है। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, बहुत शानदार। कैन रूल लॉ ऑफ लॉ सरेंडर टू लिबर्टी? आप एक बात बताइए कि जैसे भारत में क्या होता है कि कानून के लूपहोल्स निकाले जाते हैं, कानून से कबड्डी खेल के बहुत सारे लोग जो है वो बच जाते हैं, तो जो रूल ऑफ लॉ है क्या लिबर्टी से ज्यादा बड़ा हो गया?
क्या इस जो ब्रीच हुआ है रूल ऑफ लॉ का, क्या आप इग्नोर करेंगे? एक इंसान की लिबर्टी से ऊपर आप उसको रखेंगे? क्या इंसान की लिबर्टी जो है वो बड़ी है कि रूल ऑफ लॉ? एक इंसान अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि एक इंसान मान लीजिए कि उसको लोग मार रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे कि भाई नहीं पहले तो पुलिस आए, चार्जशीट दायर, उसके बाद, क्योंकि हम तो कानून से चलते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि उस इंसान को बचाना है। तो क्या इसको सबसे ऊपर रखा जाए? शुड द स्केल्स ऑफ जस्टिस टिल्ट अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ? क्या जो जस्टिस का जो इंसाफ है, क्या वो रूल ऑफ लॉ इतना ज्यादा है कि रूल ऑफ लॉ जरूरी है, बट जस्ट यहां रूल ऑफ लॉ जो है वो ज्यादा भारी हो गया और जस्टिस जो है वो कम भारी हो गया? ओनली व्हेन द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स विल लिबर्टी एंड ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो दोनों बैलेंस है, ठीक है? रूल ऑफ लॉ है तभी लिबर्टी है, बट हमेशा जस्टिस, हमारा किसी भी न्यायपालिका का क्या होता है, जुडिशरी मतलब ही जस्टिस, उनको इंसाफ देना, ये चीज है। तो अब यहां पे जस्टिस रागरत्ना ने बोला है कि भाई देखो जो भी है कोई रिमिशन नहीं मिलेगा, स्टेटस को जो था वही रहेगा। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि ये 432(7)B ऑफ द क्रिमिनल कोड, जिसमें यही है कि भाई देखिए कि ये उसी के पास ही रेमिट, वही सेंटेंस रेमिशन जो होता है, सजा कम या एकदम हटाना, वो कौन कर सकता है? जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। तो 432 यही कहता है कि प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर, गवर्नमेंट, उनके पास पावर है, ठीक है ना? और बिल्किस के जो कन्विक्ट्स हैं वो गुजरात सरकार के अंडर रिलीज हुए हैं, ठीक है, सेक्शन 32। अब इसमें वही हिसाब किताब है ना कि यहां पे पावर किसके पास थी? महाराष्ट्र के पास थी, उनके हाईकोर्ट के पास थी। स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्ट टू आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, केस इन्वेस्टिगेटेड एजेंसीज बाय फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल एक्ट। बिल्किस कानून केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई दैट फंक्शन अंडर द दिल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये भी है कि आपको पूरा ये भी कंसल्टेशन करना पड़ता है, अथॉरिटीज के साथ कंसल्टेशन, और सीबीआई ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी कि आप इनको रिलीज जो है वो नहीं करें, ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब था, लेकिन फिलहाल यहां पे जो है इंसाफ दिया गया है और जो जितने भी आरोपी है वो दोबारा से जेल में जाएंगे। अब बात यह है कि आगे क्या होगा, ठीक है? आगे देखिए, आगे अब मैंने क्या बताया कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है। एक और चीज बोली कि यहाँ पे फाइन भी नहीं दिया गया था, ठीक है? 34, अच्छा, इस तरीके की हीनियस क्राइम में ना आपको 28 साल तो जेल में रहना ही रहना है। साथ ही साथ फाइन भी यहां पे नहीं दिया गया था, जो कॉन्विक्ट्स थे 34,000 के करीब का फाइन था, और वो उसके बिना में, तो ये भी कोर्ट ने बोला है कि फाइन के बिना, मतलब एक तरीके से एकदम धड़ल्ले से कि जो होना है, जो करना है कर लो, ठीक है? तो ये चीजें, बाकी ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो पॉलिसी बनाई थी उसको बाईपास करके जो है वो चीजें कराएगी, और बहुत सारी चीजें छुपाई भी। यहां पे राधेलाल शाह ने बहुत सारी चीजें छुपाई, ठीक है? कोर्ट की बहुत सारी चीजें छुपाई। तो एक तरीके से आप ये नहीं कर सकते। डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट गुजरात हाईकोर्ट हैड ट्वाइस हेल्ड दैट महाराष्ट्र वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो गुजरात हाईकोर्ट नहीं बोला था कि महाराष्ट्र जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट में इसकी भी नहीं मारी। सेकेंड ऑर्डर जो है वो 2020 हैड नेवर बीन चैलेंज्ड और रिकॉल्ड और सेट असाइड। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। बाकी ये तो मैं बता ही चुका हूं जो टाइमलाइन थी, ठीक है? फाइन भी नहीं पे किया, ये भी बोला गया कि जो फाइन लगाया गया था, ठीक है, अगर आप फाइन नहीं पे करोगे तो 34 साल जेल में रहो, वो भी नहीं पे किया। तो अब बिल्किस बानो को यही कहना कि भाई मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जब ये फैसला आया था तो मैं बिल्कुल टूट गई थी, अब मैं दोबारा से स्माइल जो है वो कर सकती हूं। तो देखेंगे आगे जो भी होता है। बाकी ये लेक्चर था, ठीक है, और जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।